आज ये हमारा दूसरा वीडियो है प्रीपोजिशन पर। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं भेज दूंगा। और दूसरा वीडियो हम शुरू कर रहे हैं प्रीपोजिशन का है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। मतलब हम आज इस पे चर्चा करेंगे कि किसी प्लेस को देख करके कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज़ किए जाते हैं और कैसे प्रीपोजिशन कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं इस पर शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। जो पहला वीडियो मैंने बताया था उसमें बताया था प्रीपोजिशन ऑफ, उसमें सारी जो चर्चा किया था उसमें एक प्रीपोजिशन उसमें था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें टाइम में हमने बताया था कि तीन प्रीपोजिशन यूज होते हैं टाइम के लिए। एक इस टाइम को मैंने तीन भाग में डिवाइड किया था। उसमें बताया था कि कुछ टाइम होते हैं जो 24 घंटे से कम के होते हैं, कुछ टाइम होते हैं जो ठीक 24 घंटे के होते हैं, और कुछ टाइम होते हैं जो 24 घंटे से अधिक के होते हैं। तो जो टाइम हमारा जो 24 आवर्स से कम का होता है उसके लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जो हमारा ठीक 24 आवर्स का होता है उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। और जो टाइम हमारा 24 आवर्स से प्लस का होता है, ज़्यादा का होता है, उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी इंडिया गॉट फ्रीडम एट नाइट, इंडिया गॉट फ्रीडम एट नाइट, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो जो नाइट था हमारा 28 का यूज किया गया, 15 अगस्त के लिए ऑन का प्रयोग किया गया और 1947 के लिए इन का प्रयोग किया गया। तो ऐसे ही हम प्रीपोजिशन हमारा एक है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा प्लेस होता है देखते हैं। जो प्लेस हमारा होता है दो प्लेस के लिए प्लेस हमारा दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है कुछ जो बड़ा प्लेस होता है, छोटे छोटे जगह होती है, जो छोटा जगह, ठीक है ना। कोई स्थान या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो एक छोटा जगह होगा या बड़ा जगह होगा एक। यानी इसको हम कह सकते हैं स्मॉल प्लेसेस और बिगर प्लेसेस। या हम यूं कहते हैं कि जो है एग्जैक्ट प्लेस और बिगर प्लेस। कोई भी स्थान जिसकी बात हो रही है अगर वो एग्जैक्ट प्लेस है तो उसके लिए कुछ दूसरा प्रीपोजिशन आएगा, और कोई स्थान एग्जैक्ट प्लेस ना होकर के वो बहुत बड़ा है तो उसके लिए दूसरा प्रीपोजिशन आता है। जो एग्जैक्ट प्लेस होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है ऐड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है ऐड का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा बिग प्लेस होता है, बड़े स्थान होते हैं, उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा है। अब मान लेते हैं कि छोटा प्लेस और जो एग्जैक्ट प्लेस और बिगर प्लेस में कैसे देखेंगे, अंतर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मोहन विद्यालय में है तो विद्यालय बड़ा है, ठीक है ना, तो इन का प्रयोग किया गया। लेकिन मोहन अगर किसी एक कोने में है, मोहन इज एट ए कॉर्नर, तो वहां पर किसी कोने में हम एग्जैक्ट लोकेशन को अगर हम बता रहे हैं, किसी एग्जैक्ट स्थान को बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम किसी बड़े चीज को बता रहे हैं तो हम इन का प्रयोग, जैसे मोहन इज इन द रूम नॉट एट द रूम, एट रूम। और जब हम किसी एग्जैक्ट प्लेस को बताएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन को बताएंगे, तो हमें एट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। मोहन लिव्स इंडिया, तो इंडिया इज ए बिग प्लेस, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग हुआ। मोहन लिव्स न्यूयॉर्क, तो क्या प्रयोग करेंगे? ही लिव्स न्यूयॉर्क, क्या प्रयोग करेंगे? न्यूयॉर्क एक बड़ा जगह है, तो इन का प्रयोग किया हमने। सी लिव्स कटरा बाजार, कटरा बाजार भी एक बड़ा प्लेस है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। फिर यू लिव दलाल स्ट्रीट, दलाल टोले में आप रहते हैं, तो दलाल टोला भी छोटा तो स्पेस है नहीं, बड़ा स्पेस है, तो इनका प्रयोग करेंगे। सी लिव्स और 2169 दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट में ये मकान नंबर दिया हुआ है, तो ये दलाल स्ट्रीट में जो मकान नंबर दिया हुआ है ये बता रहा है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, यानी एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट प्लेस बता रहा है। और इसीलिए हम इसको क्या प्रयोग, कहां पर प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग यहाँ सही नहीं है, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? एड का प्रयोग हुआ। देखते हैं और
और यही चीजें देखते हैं कि ये इस एग्जांपल से समझते हैं। दे लिव डैश लखनऊ डैश उत्तर प्रदेश। तो अब देखिए लखनऊ भी इज ए बिग प्लेस और उत्तर प्रदेश भी बिग प्लेस है, तो यहाँ भी बड़ा स्थान है, यहाँ भी बड़ा स्थान है, तो दोनों का इनका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको लगता होगा कि इनका प्रयोग होगा, तो इनका प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो दो प्लेस आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, बगल बगल में आ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा प्लेस है उसके लिए हम इनका प्रयोग कर देंगे, और उससे जो छोटा है उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा, दे लिव एट लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। तो ये इसमें कहानी होगी। हमें ध्यान में रखना है कि जो छोटा प्लेस होगा उसके लिए ऐड का प्रयोग करेंगे, जो बड़ा प्लेस हमारा होता है उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? जैसे आई लिव इन गोंडा बट आई लिव एट 2169 गोंडा। तो जब 2169 आ गया तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आ गया, एग्जैक्ट जगह आ गई, इसलिए हम, जैसे मान लीजिए कि रिसेप्शनिस्ट, जैसे आप गेस्ट हैं, तो गेस्ट किसी पार्टी में गए तो गेस्ट आर सिटिंग, कहीं ना कहीं बैठे होंगे। एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम बताना चाहेंगे तो हम ऐड का प्रयोग करेंगे, और हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएंगे। द गेस्ट आर सिटिंग इन द पार्टी, तो इन द पार्टी मतलब ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं द गेस्ट आर सिटिंग एट द टेबल। तो एट द टेबल जब हम कहेंगे तो हो जाएगा, मैं एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा। तो ये चीजें हैं टाइम ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस में दो है, एट है और इन है, तो इसको हम आज हमने पढ़ा है। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम और चर्चा करते हैं कि ये एट और इन के कुछ एक्सरसाइज करते हैं। हम देखते हैं, देखिए द गेस्ट्स आर, द टेबल, हम क्या बता रहे हैं, टेबल। टेबल का मतलब हम एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हैं, तो जब एग्जैक्ट प्लेस बताएंगे तो ऐड का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? फिर मोहन इज स्कूल, मोहन इज स्कूल, दोनों एक ही टाइप का सेंटेंस है, और यहां पर हम स्कूल एक बड़ा चीज है तो इन का इन हमने बनाया। ठीक है ना? दूसरे में मोहन इज एट स्कूल, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? जब हमने कहा मोहन इज इन स्कूल, तो इसका मतलब हम बता रहे हैं कि मोहन इस स्कूल के दायरे में है, स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर है। यहां हम जो है एग्जैक्ट लोकेशन ही बता रहे हैं। मोहन इज एट स्कूल मतलब ये बता रहे हैं कि मोहन स्कूल में तो नहीं है, लेकिन स्कूल के पास ही कहीं पर है। तो ये दोनों में बारीकी अंतर। द मैनेजर इज इन हिज काउंटर की एट हिज काउंटर, एट हिज काउंटर होगा। क्यों? क्योंकि काउंटर की बात हो रही है, एग्जैक्ट प्लेस की बात हो रही है, तो एग्जैक्ट प्लेस किसके लिए होता है? एग्जैक्ट प्लेस के लिए एट का प्रयोग करते हैं। द रिसेप्शनिस्ट इज एट द डेस्क, अपने डेस्क पर रिसेप्शनिस्ट बैठी थी या बैठा था, तो एट जब हम उसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट प्लेस की बात करें, तो एट का प्रयोग करेंगे। द पोस्टमैन इज एट द डोर स्टेप की ऑन द डोर स्टेप, एट द डोर स्टेप या इन द डोर स्टेप, एट द डोर स्टेप होगा, एट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे हैं, डोर स्टेप पर खड़ा हुआ है, हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें एट का प्रयोग करना है। और इस एट का प्रयोग तो मैंने आपको उस पहले वाली वीडियो में बताया था कि जिसे टेबल पर वो थोड़े बैठता है, जिसे अगर आप चाहें तो एट का प्रयोग अगर वहां देखेंगे तो मैंने वहां भी बताया था कि एट का प्रयोग वहां करते हैं जहां एक्चुअल में कोई चीज नहीं होती, उससे कहीं बगल में होती है, वो हम कहते हैं कि वो वहीं पर है। जैसे गेस्ट आर एट द टेबल, तो क्या गेस्ट जो है टेबल पर होते हैं? टेबल पर नहीं होते, टेबल पर तो भाई खाना रखा जाता है, उस पर कोई बैठते थोड़े। लेकिन यहाँ बताना चाह रहे कि जो गेस्ट हैं वो टेबल के जस्ट बगल में है, तो वहां भी मैंने बताया था कि जब कोई चीज वहां ना होकर के उसके बगल में होती है तो वहां पर हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे सड़क पर पेड़ लगे हैं, तो पेड़ सड़क पर थोड़े लगे होते हैं, पेड़ जो है सड़क के किनारे लगे होते हैं, तो वहां पर हम ऐड का प्रयोग करते हैं। मोहन इज इन स्कूल, मोहन इज एट स्कूल, द मैनेजर इज एट हिज काउंटर, अपने काउंटर पर है, तो वो काउंटर पर थोड़ा बैठा मैनेजर, मैनेजर काउंटर के जस्ट बगल में बैठा हुआ, तो उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि ये एट हिज काउंटर, जो काउंटर उसका एग्जैक्ट लोकेशन है, तो यहाँ पर एट का प्रयोग, ये ऐसे नहीं हो सकते। द मैनेजर इज एट हिज काउंटर इन हिज ऑफिस, तो जब ऑफिस कहा जाएगा तो ऑफिस तो एक बड़ी चीज है, तो वहां इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब अपने काउंटर की बात की जाएगी तो वहां पर एट का प्रयोग करेंगे। द रिसेप्शनिस्ट इज एट हिज डेस्क इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट जो है अपने डेस्क पर बैठी थी, यानी अपने काउंटर पर बैठी थी। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इन का प्रयोग हम किसी बड़ी चीज के लिए करते हैं
और ऐट का प्रयोग हम किसी एग्जैक्ट लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी चाबी जो है खो गई है और आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपकी माँ ने बताया कि चाबी जो है अलमारी में होगी, ठीक है ना, अलमारी के पास होगी। तो वह जब आप एग्जैक्ट लोकेशन में बताएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे, तो वहां पर ऐट का प्रयोग हम करेंगे। बाय बाय, मिलते रहिए और हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए।